जहाँ से हमने पिछली वीडियो में एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार है। पिछली बार तक ये समझेंगे। हेडिंग डाल लो वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। देखो इसमें भी तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो कहानी वही सेम टू सेम है, सबको सेम है, बस इसमें बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं। क्या समझ पाते हैं इसमें? कम समझ पाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी अर्थ है, अर्थ है। अब तुम्हारी क्या, हमारी सबकी अर्थ है, इसका मास है m। मान लो तुमने ऐसे एक होल डिग किया और तुम यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक आ गए? यहाँ तक। मान लो ये तुमने ऐसे कुआं खोदा और तुम यहाँ मतलब उसके बॉटम पे आ गए हो। अच्छी बात है, करा तो करा। अर्थ का जो सेंटर है वो यहाँ है। क्या है? अर्थ का सेंटर रहा ये। तुमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने कहा अर्थ का सेंटर है, अर्थ का रेडियस है वो r है। r जैसे अगर 6400 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से तुम्हारे और सेंटर के बीच की दूरी क्या है? हमने कह दिया है r मान लेते हैं, छोटा r। और तुमने अगर ये अर्थ का सरफेस है, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुमने कितने गहरा कुआं खोदा है? तुमने कहा एक खोदा तुमने d। तो अगर मान लो d मान लो तुमने d मान लेते हैं तुमने 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदा। बहुत ज़्यादा होता जाए बेटा। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट ओ है। अगर हम पूछें कि बताओ कि अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ए से लेके ओ तक की दूरी है r। यहाँ से लेके यहाँ तक बी पॉइंट तक की दूरी है क्या? वो हम बोल देते हैं d। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? तुम कहोगे r माइनस डी। तो r इक्वल टू, छोटा r इक्वल टू r माइनस डी के बराबर है। कोई यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बिल्कुल परेशानी नहीं, बहुत सिंपल सा है कि नहीं? देखो फील हुआ। अगर मैं पूछूं कि जो तुम्हारा दोस्त है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है, तुम कहोगे g इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर। तो हम क्या बोल देते हैं, जो दोस्त मैं फील कर रहा हूँ लगभग इतना ही फील कर रहा है, जी एम अपॉन r स्क्वायर। अब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फ़ोन किया कि यार बता यार, तू जहाँ इतनी डेप्थ के नीचे पहुँच गया है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी, तुमने जी की वैल्यू कितनी है? तुम कहोगे यार ये तो हमने केपी भैया ने पढ़ाया था, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तुम कहोगे अच्छा तो निकालो। वो कहेगा यार तूने तो पढ़ा था, तुम दोनों निकालेंगे, चलो। लेकिन तुम जानते हो कि क्या जानते हो कि अर्थ का मास क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का मास निकालना तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डी फॉर डेंसिटी हम रो से डिनोट कर लेते हैं। तो अर्थ कैसा है? तुमने कहा रसगुल्ले जैसा। रसगुल्ले जैसा मतलब स्पेयर जैसा, स्पेयर मतलब फुटबॉल जैसा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? तुम कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब। हमने कही तो बात तुमने सही कर दी यार। तो अगर हम बोलें कि मास कितना है, तुम कहोगे सर भैया 4/3 पाई आर क्यूब और रो। तो अगर हम तुमसे पूछें क्या रो की वैल्यू कितनी है, तुम कहोगे सर भैया 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बहुत बिंदास, बहुत सही तरीका निकाला, कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी कोई बात नहीं बेटा, इतना अपन ने निकाल लिया, डरने की थोड़ी बात है, घबरा थोड़ी रही किसी से, कोई टेंशन थोड़ी लेनी है। यहाँ तक समझ में आया हो तो बताना। इतना समझ लिया है? अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम क्या लेते हैं कि जैसे अगर यहाँ तुम्हें निकालना है सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तुम यहाँ से क्या करोगे, एक छोटा सा स्पेयर बना लोगे। छोटा सा स्पेयर लिया तुमने, ऐसे ले लिया है, तुम अपनी दुनिया बना लोगे। कहते ना कि खुद की दुनिया। तुमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तुम कहोगे सर भैया r माइनस डी, और तुम रहे यहाँ। इसका मास m डैश हो जाएगा। हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुम कहोगे कौन सी बड़ी बात है, जी डी पे है ना, इतनी डेप्थ पे है। तुम कहोगे जी एम और r माइनस डी का होल स्क्वायर। तुम्हें उसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगानी थी? हमने यार सही कहा, रॉकेट साइंस तो कुछ नहीं लगानी थी। तुम्हारे पास पहला है ए और पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास है जी एम डैश अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो बेटा,
दिक्कत यहाँ है, एम डैश का मास बस कैसे ना कैसे हम पता कर लें, क्या कर लें, कैसे ना कैसे पता कर लें, क्योंकि फुल मास के बारे में बात करते हैं और कितने डेप्थ में गए फिर फलाना ढगाना ढमकाना इतना तो नहीं निकालते ना, वैसे इतना सा है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसी स्फीयर का तो मास निकालना है, तो एम डैश इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो एम डैश इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, यहाँ आर की दूरी कितनी है, तो हम कहोगे आर माइनस डी का क्यूब। हम कहेंगे डेंसिटी कितनी है, तुम कहोगे अभी तो निकाली थी रही, तो 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो एम डैश की वैल्यू है 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू 3m अर्थ का मास और 4 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से फ्री हुए, तो एम डैश की वैल्यू क्या आ गई है, एम आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, बताओ कुछ दिक्कत हुई, नहीं हुई ना। इस बार एक क्वेश्चन में सिंपल से प्यार से चिपका दो, तो जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम कहोगे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, तुम कहोगे लो और चिपका दी, जी एम आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, क्योंकि भैया यहाँ दिक्कत आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत घबरा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आ जानी चाहिए। हम ये दूसरी, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते, तो पहले इसको दूसरी इक्वेशन, तो क्या करेंगे हम, जी डी अपॉन जी करते हैं, जी डी की वैल्यू जी एम आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब, और नीचे जी है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको खोपड़ी, इसको नीचे वाले खोपड़ी में खड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जी एम आर माइनस डी का क्यूब आर स्क्वायर जी एम। तो कहोगे जी एम से जी एम तो हुआ कैंसिल आउट, इससे ये हुआ कैंसिल आउट, तो तुम्हारे पास जी डी की वैल्यू अपॉन जी की वैल्यू क्या आ रही है, आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। देखो बड़ा जल्दी जल्दी हम लोग एक चीज़ मिसिंग कर दिए हैं, देखो ए जी तो जी रहा और एम डैश की वैल्यू इतनी, हम क्या लिखना भूल गए हैं, हम लिखना भूल गए हैं आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो सब जगह लिख लो आर माइनस डी का होल स्क्वायर, तो इतना लिखते जाओगे तो इतना हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो जहाँ एक क्यूब आ रहा है ना वहाँ सिंपल हो जाएगा। तो भाई मैं सोचूँगी गड़बड़, जी डी अपॉन जी की वैल्यू आ रही है आर माइनस डी अपॉन आर, तो जी डी की वैल्यू हो जाएगी जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये रही तुम्हारे पास सिंपल सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक फॉर्मूला। अब देखो क्या हो जाएगा, जी डी की वैल्यू हो जाएगी जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये रहा बिंदास्ता तरीका। तुम एक चीज़ में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि तुम जैसे ही जैसे डी की वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे, क्या करोगे, जैसे जैसे डी की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे वैसे ही वैसे जी डी की वैल्यू डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो डी अपॉन आर, जैसे मान लो डी की वैल्यू तुमने ले ली है r/2, मतलब डी की वैल्यू ले ली है तुमने 3200 किलोमीटर, तो जी डी की वैल्यू कितनी आएगी, जी 1 माइनस 3200 और आर की वैल्यू 640, तो इससे कैंसिल आउट 1 माइनस अपॉन 2 जी, तो 1.0.5, तो जी डी की वैल्यू आ जाएगी जी 0.5 या फिर हो सकते हैं g/2। तो जी डी की वैल्यू कितनी आएगी, g/2। कोई दिक्कत कोई समस्या। तो एक चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे तुम डी की वैल्यू
इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जी डी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे मतलब ये हुआ अर्थ है, ये सेंटर है, जैसे जैसे तुम अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे तुम अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे, वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। क्या होती जाएगी? जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति लगाए कि भैया ओ भैया डी की वैल्यू अगर आर के बराबर हो जाए, इसका मतलब है किस, अगर ये किस पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, तो जी डी की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी है, आर अपॉन आर, आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर 0 होता है। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना। देखो, अगर मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करूँ, क्या करूँ? दोनों चीज़ को कंबाइन करूँ। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर 0 हो गया है। अगर कोई पूछना चाहे कि सर सेंटर पे किसी का वेट क्या होगा, तो वेट कौन सा थोड़ा तीर मारेंगे यार, एम जी तो ही होता है। तुम्हारा वेट कुछ भी बना रहे, जी की वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो 0 होगा वहाँ वेट, समझे क्या? नहीं, वहाँ मतलब 0 वेट आएगा तुम्हारा। तो इस बात से हम लोग क्या समझे हैं कि चाहे तुम अर्थ के अबव जाओ या अर्थ के डाउन में जाओ, क्या जाओ? अर्थ के अबव जाओ या अर्थ के डाउन जाओ, जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ ही होगी। चाहे अप जाओ या डाउन जाओ, जी की वैल्यू डिक्रीज़ ही होने वाली है। देखो, एक क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि इमेजिन करो अर्थ में तुम एक टनल खोदते हो, उसमें से अगर कोई पास करे तो क्या होगा, वो पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हेडिंग डाल लो, क्या? रिलेशन बिटवीन हाइट एच एंड डेप्थ डी फॉर द सेम चेंज इन जी। देखो, ये इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इसमें कुछ ऐसे बात होती है, जैसे मान लो तुम, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तुम एच हाइट पे हो, एच हाइट पे हो अर्थ से, एच हाइट पे हो। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ मान लो, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं जी एच है, इसकी वैल्यू हमने मान ली है 4.9, क्या मान ली? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ अर्थ के डेप्थ पे, कितनी डेप्थ पे ये 4.9 होगी? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जी एच की वैल्यू क्या होती है? जी 1 - 2h अपॉन आर। ये बेटा पहली बात इसमें याद रखना, स्पेशल केस है कौन सा है कि जब h की वैल्यू बहुत ही कम हो r से, क्या हो? बहुत ही कम हो r से, तब इसकी हम बात करते हैं। और ये होती h हाइट पे, और अगर डेप्थ जी डी की बात करते हैं तो जी 1 - d अपॉन आर, ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें कहा ही जाता है कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए। तो मतलब इन दोनों के हाइट और डेप्थ में क्या रिलेशनशिप बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं, तीर थोड़ी मारना है। तो जी एच इक्वल टू जी डी, जी एच की वैल्यू कितनी है? 1 - 2h अपॉन आर। जी डी की वैल्यू कितनी है? 1 - डी आर। तो मैं दिखेगा कि 2h अपॉन आर इक्वल टू हो जाता है d अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो d इक्वल टू 2h। देखो, d इक्वल टू 2h। थोड़ा बहुत दिमाग में हिट किया कि नहीं? नहीं किया होगा। इसको अपन समझते हैं कि कैसे तुम्हें हिट करेगा। देखो, बताते हैं कैसे हिट करेगा। जैसे मान लो ये तुम यहाँ हो, तुम अर्थ से कितनी हाइट पे हो? हमने कह दिया है 3 किलोमीटर पे। कितने पे हो? 3 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मान लो, 30 किलोमीटर पे हो, कन्फर्म। तो मान लो यहाँ जो जी की वैल्यू है वो जी एच की वैल्यू कुछ है, ये अर्थ का सेंटर है, ये वो सेंटर मान लेते हैं। और मान लो ये जितनी वैल्यू यहाँ है जी एच की वैल्यू, उतनी ही वैल्यू यहाँ भी है। हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, मान लो यहाँ वैल्यू हो गई है 9.5। ये मैं अप्रॉक्स वैल्यू मानी, एग्जैक्ट नहीं मानी, तो कोई कहेगा भैया ऐसे कैसे मान, हमने मानी है। हम मानते कि यहाँ भी है 9.5, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ और यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमें पता करना है कि आखिरकार इस डेप्थ की वैल्यू क्या होगी।
डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, तो डेप्थ की वैल्यू कोई बड़ा तीर नहीं मानना है तुम्हें। डेप्थ की वैल्यू होगी D=2, कितनी हाइट पे है 30, मतलब 60 किलोमीटर पे। तुम अर्थ से जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 30 किलोमीटर पे होती है, उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 60 किलोमीटर होती है डेप्थ पे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 60 किलोमीटर। अगर कोई पूछे, कोई विद्वान आदमी कि भैया सेंटर से कितनी दूरी है, तो जानते हो कि आर की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर माइनस डी, तो 6400 माइनस 60, इसमें से तुम माइनस कर लेना और तुम आराम से आंसर अपना पा लोगे 6340 किलोमीटर पे। ये डिस्टेंस यहाँ से हुआ है। यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ तुम्हें दिक्कत होने वाली, कुछ समस्या होने वाली। अब उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी प्रचलित है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत सिंपल है। पहले मैं इसका मतलब समझाता हूँ। इसमें कहा गया है, जैसे मान लो अर्थ है, उसमें तुम एक टनल मतलब होल खोदते हो जो सेंटर से होके पास होता है। तो इस टाइप कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कार इसे सेंटर से पास करते हैं, कभी कार यहाँ से होल मतलब टनल खोद देते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेंटर से पास हो रहा है। और तुम क्या करते हो, तुम इसमें से जंप लगाते हो यहाँ से। फिर देखना कि तुम्हारा क्या हालात होते, क्या समस्या होती। देखो, पूरे प्रिकॉशन याद रखी जाएंगी कि यहाँ इसको पूरा वैक्यूम करेंगे ताकि फ्रिक्शन ना हो। तुम्हें सूट पहनाया जाएगा, स्पेस सूट, ताकि जब तुम कोर में से पार हो तो तुम्हें बिल्कुल गर्मी ना लगे। सब कुछ रखा जाएगा, फील करो। दो, अगर तुम्हें इसमें नहीं कूदना, तुम ऐसे करो, कोई पार्टिकल्स इसमें कूदा दो। मतलब तुमने लिया 5 किलो की ऐसी बॉल ली, अच्छा लोहे का कंचा, और डाल दिया तुमने। अब इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या हो। मुझे पता है कि SHM जो नहीं पढ़े उन्हें SHM पहली बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन SHM की कुछ कंडीशन लिखनी है। देखो, SHM की कंडीशन पहली ये है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हो, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहला होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है, और देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो, अगर तुमने जाना होगा कि मान लो पेंडुलम समझाते हैं तब समझ में आएगा। कभी पेंडुलम देखा है कि नहीं? जैसे मान लो इसकी ये मीन पोजीशन होती है, पेंडुलम ऐसे ऐसे होता रहता है कि नहीं? जब ये पेंडुलम इस साइड जाता है तो फोर्स इस साइड लगता है, जब इसका मोशन इस साइड होता है ना तो फोर्स इस साइड लगता है, जब ये ऑब्जेक्ट इस साइड जाता है तो उसका फोर्स इस साइड होता है। तो इस टाइप के हमें समझना है क्या करें SHM। मतलब ऑक्सीलेशन तो जानते हो, टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। मतलब एक पॉइंट को ऐसे 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 होते रहना, उसे ऑक्सीलेशन कहते हो। जैसे तुम लोग ऑक्सीलेशन करते हो लड़की के घर के सामने, कि उसके पहले यहाँ से यहाँ दौड़ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ दौड़ जाओगे, यहाँ से यहाँ, ऐसे यहाँ से ऑक्सीलेट ही करते रहते हो। वही कंडीशन समझनी है। SHM में अगर तुम इतना प्रूफ कर दो कि ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो तुम SHM प्रूफ कर दोगे। देखो, SHM में कहानी का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम यहाँ से कूदे, तुम पता पहले यहाँ से जाओगे, वेलोसिटी घटती जाएगी, फिर तुम ऐसे जाओगे, फिर ऐसे ऐसे होते रहोगे, इसी के अंदर ऐसे 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 ऐसे। कुछ लोग बुद्धिमान व्यक्ति लगा रहे होंगे कि भैया अगर यहाँ से कूदे तो यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे बेटा, तुम्हारा SHM मोशन होता रहेगा, तुम इसमें ट्रैप हो जाओगे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। देखो, यहाँ जब आओगे तो ऐसे यहाँ वेलोसिटी घटती जाएगी। सेंटर पे आके वेलोसिटी, देखो यहाँ आके एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो घटती जाएगी। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी। मतलब यहाँ फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी आके यहाँ 0 होगी। और फिर तुम यहाँ से फिर तुम इस टाइप में मोशन करने लगोगे, इस ऐसा सा मोशन होने लगता है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अगर इमेजिन करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। SHM कंडीशन है, अगर मान लो कि तुम एंड से एंड कूदे थे, अब क्या करते हैं, अगर मान लो तुम अगर यहाँ से कूदोगे, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक h दूरी है, क्या है ये d है, यहाँ से लेके यहाँ तक SHM हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी d ही होगा और यहाँ से मतलब यहाँ पे SHM होता जाएगा। इतना समझना है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ इक्वल टू द जी 1-d/r। देखो फोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है क्या, अगर तुमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली तो बाकी सब निकाल लोगे। तो जी डी इक्वल टू क्या होगा, जी r-d/r। तो हमने क्या देखा है कि r-d मतलब ये r-d इतना ही तो है, इसको हमने y मान लिया है, इसको हमने मान लिया है y। तो जी डी इक्वल टू g/r इक्वल टू y, ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है। जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कन्फर्म हुआ। तो इसका मतलब इसमें क्या प्रूफ कर दिया, SHM मोशन हो रहा है। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, या कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उस चीज़ को हमें समझना है। देखो अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो समझना है। तो टी इक्वल टू होता है 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। चिंता नहीं करो, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे तभी तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π, डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है तो हम कहेंगे y, एक्सेलरेशन कितने का हमने कहा जी डी। तो वैल्यू आ जाएगी 2π, y की वैल्यू कितनी है r-d, और g की वैल्यू कितनी है g r-d/r। तो कैंसिल आउट, t इक्वल टू 2π r/g। ये रहा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना, जैसे मान लो ये तुम्हें जो ये टनल खोदी है ना, जैसे मान लो तुम अगर यहाँ से कूदे और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तुम्हें टाइम पीरियड का पता चल जाएगा। तो अगर इसको तुम रखना चाहो तो आसानी से निकाल सकते, इसकी वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा तीर नहीं मानना है। मुझे उम्मीद है कि वाला क्वेश्चन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मेन परेशानी आ रही होगी वो आ रही होगी SHM से रिलेटेड। अगर ये वाला क्वेश्चन एक टॉपिक समझ में नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उससे पहले टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। तो कितना है कि जी डी की जो वैल्यू होती है वो जी 1-d/r होती है। बस इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, बाकी चीज़ धीमे धीमे आती जाएंगी। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, जो चेंज आता है ना जी की वैल्यू में। देखो वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ द अर्थ के शेप की वजह से भी हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या हम यहीं सिंपल से बता देते हैं कि क्योंकि ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई टफ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहीं लिख लो वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ द अर्थ। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि वैसे अर्थ तो इतना है कि परफेक्ट तो स्फीयर नहीं है, क्योंकि कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, फिर भी हम मान के चलते हैं स्फीयर है। तो वैसे जी की वैल्यू जो होती है वो जनरल है Gm/r²। देखो अगर जी की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड करती है और जी की वैल्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r² पे डिपेंड करती है, पहला और दूसरा। इसका मतलब ये है कि अगर हम रेडियस घटाते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर हम r की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ये किस पे बात कर रहे हैं, ऑन सरफेस। ये रही क्लियर, कोई बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड या रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट भी बनता है, वहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।